राजधानी जयपुर में एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला है, जहां पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने 22 गोदाम सेकार मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है और सुधार की बजाय अव्यवस्था ही बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री की कथित तस्वीरें पेपर लीक माफियाओं के साथ वायरल हुई हैं। साथ ही उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में कोई ठोस नवाचार या सुधार दिखाई नहीं दे रहा, जिससे कर्मचारियों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन के बाद उनके इस्तीफे की खबर से शिक्षा से जुड़े मुद्दों को और हवा दी है। उनका दावा है कि अब इसी तरह का विरोध राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी तेज हो सकता है। फिलहाल जयपुर में हुए इस प्रदर्शन ने शिक्षा व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे संवाददाता मोहन कसाना ने प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में सीजेपी की तरफ से जो आंदोलन किया गया उसकी आग थी वो वहां सुलगी थी, लेकिन उसके ऊपर जो अभी फिलहाल है जो विराम लग गया है। लेकिन उसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो सवाल है वो अब राजस्थान के जयपुर में भी उठने लगे हैं। उसी को लेकर के आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कर्मचारी एकीकृत संघ के द्वारा एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और जो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर एक गंभीर सवाल है वो यहाँ पर उठाया गया है। इसी को लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में अभिभाषक संघ की तरफ से हैं, उनसे सर किस तरीके से जो ये पूरा मामला है यहाँ पर आज जो ये आंदोलन है वो किया जा रहा है, क्या आप लोगों की मांगे हैं और किस तरीके की परेशानी? सर आज आंदोलन ये हमारे जो कर्मचारी भाई हैं जो शिक्षा विभाग के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाकर प्रदेश भर के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, उन कर्मचारियों उन कर्मचारियों के प्रति जिस प्रकार की देशना का भाव माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार शिक्षा मंत्री द्वारा बढ़ता जा रहा है, उस जैसे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हम संयुक्त अभिभावक संघ अपनी ओर से जो कर्मचारी संघ के जितने भी हमारे सदस्यगण वरिष्ठ जन यहाँ पे बैठे हुए उनको समर्थन देने यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि हम लोगों की भी लड़ाई शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री जी से है, तो हम पूरी तरह से कंधा मिलाकर सभी कर्मचारी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी एक जिम्मेदारी अभिभावकों के प्रति बनती है। वो भी कहीं ना कहीं एक अभिभावक के तौर पर अपना घर गृहस्थी चलाते हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे को कंधों को मजबूत करें। समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं जो शिक्षक कर्मचारी हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं। इसको लेकर के जो शिक्षा मंत्री है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरीके से जो ये आंदोलन है, किस किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री के खिलाफ आप लोगों का आक्रोश है? देखिए, शिक्षा मंत्री अपने मांग पत्र को लेकर के हमने शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 18 मई को शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में हमने विशाल रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया था। उनका व्यवहार, उनकी कार्यपद्धति, उनकी नकारात्मक सोच जो अध्यापकों के प्रति, शिक्षा विभाग के प्रति है, उसको लेकर और जो ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी मांग को लेकर वो समीक्षा करने के लिए ये आंदोलन की हमने घोषणा की है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में हम ये मांग करने जा रहे हैं कि भाई या तो ये शिक्षा मंत्री जी स्वयं इस्तीफा दे दें या इनसे मंत्रिमंडल से इनको बर्खास्त किया जाए। शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे को लेकर के जो असंतोष है वो कर्मचारियों के अंदर यहाँ पर बना हुआ है। मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो सैकड़ों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो अपना विरोध है वो यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। इनका जो मानना है कि हम आज इस पूरे मामले को लेकर के और जो मुख्यमंत्री है उसको भी आज पूरा ज्ञापन देंगे और जिस प्रकार से जो इनकी पूरी मांगे हैं उन मांगों को लिए जो कोशिश है वो यहाँ पर किया जाएगी। और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, किस तरीके से आज शिक्षा मंत्री को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्या आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं किस तरीके से, वो क्या क्या है? शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं, मेहनत से पैसा लगाते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ शोषण नहीं किया जाए। हम सब कर्मचारी महासंघ के हैं और महिला बाल विकास से हैं, आंगनवाड़ी से,
तो हम भी उनसे यही उम्मीद करते हैं कि आप है ना इस कार्य को सुचारू रूप से जैसा है वैसे चलने दो, अपनी तानाशाही के बीच में बच्चों का भविष्य खराब ना करें। तानाशाही का एक आरोप है जो शिक्षा मंत्री पर यहाँ पर लगाया जा रहा है जिस तरीके से, लेकिन फिलहाल जो ये आंदोलन है इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से जो इनकी मांगे हैं वो मानी जाती है, वार्तालाप होती है। लेकिन जो आक्रोश है वो फिलहाल इतना है कि इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक ये कर्मचारी संगठन है वो रुकने वाला नहीं है। सहयोगी नेमी चंद के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज, जयपुर।